कभी पेरेंट्स का बच्चों के साथ मतभेद हो जाए, नाराज़गी हो जाए, तो उसके पीछे का जो रीज़न होता है, वो बच्चों की भलाई के लिए ही होता है। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार स्कूल में लड़कियों का टूर ले जाने का प्लान बनाया गया। 9th क्लास से लेके 12th क्लास की लड़कियों को तैयार किया गया और मोस्टली सभी क्लासेस की सभी लड़कियां रेडी हो जाती हैं। टूर वैष्णो देवी का था और जब उस स्कूल में जितने भी लेडीज टीचर्स थे सबकी लड़कियों के साथ ड्यूटी लगा दी जाती है। सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। जब ये दिन आ जाता है कि कल टूर पे जाना है, तो सब इतने जोश में दिखाई दे रहे थे, खुशी से सब एक-दूसरे से मतलब मिल रहे थे कि कल टूर पे जाएँगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन एक 9th क्लास की लड़की गुमसुम होकर क्लास के एक कोने में बैठी हुई थी। एक टीचर की नज़र उस पर पड़ती है। टीचर उसके पास गई और पूछा, "बेटा आप नाराज़ क्यों हो? क्या आप नहीं चल रहे हो?" तो लड़की ने बताया कि नहीं मैम, मैं नहीं जा रही। ये सुनने में टीचर को अजीब लगा क्योंकि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था कि जो टूर पे नहीं जा रहा था। टीचर ने रीजन पूछा तो लड़की ने कहा कि बस वैसे ही। तो टीचर ने कहा अगर वैसे ही होता तो आप उदास ना होते। आप बताइए रीजन क्या है, कौन मना कर रहा, घर वाले मना कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं। लड़की ने कहा कि नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा मन नहीं है। तभी उसके साथ में एक जो लड़की बैठी हुई थी, वो कहती है कि मैम इसका मन है, ये जाना चाहती है, लेकिन पापा साफ मना कर रहे हैं और मैंने पापा से बात की क्योंकि मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो पापा ने इसको धमकाया बाद में कि वो किसी से सिफारिश ना लगवाए, किसी को भी ना बताए, बस मेरा एक ही लाइन है, नहीं जाना तो नहीं जाना। ये सुन के टीचर को बहुत अजीब लगा कि आजकल ऐसे पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। अगर कोई ऐसी बात होती है कि कोई रीजन है बच्चों के लिए तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाता है, उसका रीजन बताता है, उस बात को क्लियर करता है। और 9th क्लास का बच्चा इतना छोटा नहीं होता है कि उसको बस ऐसे बोला जाए धमका कर कि नहीं जाना तो नहीं जाना। तो जो टीचर उनसे बात कर रही थी उसको ये बातें बहुत अजीब लगी और उसने ठान ली कि नहीं, मैं आपके घर वालों से बात करूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो लड़की ने कहा कि नहीं मैम, हमारे घर में फिर झगड़ा होगा। टीचर ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको इस तरह से डांट फटकार रहे हैं, कोई रीजन नहीं बता रहे हैं, तो दो बात मुझे सुना लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी आपके पेरेंट्स से बात करने के लिए। और उसी दिन लास्ट में छुट्टी के समय पर टीचर उस बच्ची के साथ उसके घर पर जाती है। संयोग से पापा भी घर पर थे। तो लड़की कहती है कि मैम मुझे डर लग रहा है क्योंकि आपके जाने के बाद मुझसे पापा ज़्यादा खफा होंगे, ज़्यादा मेरे से नाराज़ होंगे और मुझे बहुत सुनाएँगे। टीचर ने कहा आप घबराओ मत, मैं बात करके जाऊँगी और ये भी बात क्लियर करके जाऊँगी कि अब मेरे जाने के बाद घर में कोई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा। लड़की कहती है ठीक है। तो टीचर ने जब उसके पापा को मतलब मिले टीचर और उनको देखा, थोड़ा बहुत हाय हेलो बात की। टीचर का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जिस तरह से वो लड़की बता रही थी कि इस तरह से पेरेंट्स से मतलब बस मैंने कह दिया नहीं जाना है, कोई उसके पीछे का कोई रीज़न नहीं बताया है। ऐसे कहना कि भी बच्चों की केयर नहीं की जा रही है वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं लगा टीचर को, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बात की और जो सेंस होती है एक पहचानने की, वो उसके पेरेंट्स में थी। तो टीचर ने पूछा, मैं आपसे सिर्फ गुड़िया के बारे में बात करने आई हूँ कि सभी सभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, 9th क्लास से लेके 12th क्लास का हर लड़की टूर वैष्णो देवी का है। तो इस आप क्यों रोक रहे हैं? अगर बात पैसों की है, बात कुछ और है, तो आप बात बताइए ना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो उसके पापा ने इधर-उधर देखा, उसकी मम्मी पास थे, तो उन्होंने कहा आप अंदर जाओ। और उन्होंने कहा कि मैम अगर मैं दरवाज़ा थोड़ा-सा बंद कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है? टीचर एक बार तो चौंक गई, क्या बात है?
फिर उन्होंने सोचा सारा परिवार यहाँ पर है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो आप कर सकते हो। उसके पापा ने बताया कि मेरी बेटी के दिल में छेद है और ये बात मैंने परिवार में किसी भी सदस्य को नहीं बता रखी। और क्यों नहीं बता रखी? क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना किया है कि लड़की को नहीं पता चलना चाहिए, और अगर मैं घर में किसी को बता देता हूँ तो कुछ चांस बन जाते हैं कि कोई ना कोई लड़की को बता दे, मेरी बेटी को बता दे। और डॉक्टर का कहना है कि अगर इसकी हालात वो है, अगर इसको पता चलता है और थोड़ा-सा भी ये टेंशन करती है, तो इस बीमारी के बढ़ने के चांस हैं। जब टीचर ने ये बात सुनी, उससे पहले, ये टीचर का कहना है कि उससे पहले मेरे मन में जो उसके पेरेंट्स के लिए, खासकर उसके पापा के लिए जो विचार बन रहे थे कि बड़े अजीब आदमी हैं। कोई अपनी जैसे 9th 10th 8th मतलब इतने बड़े बच्चे को समझने के लायक हो जाता है बच्चा, वहाँ ऐसे डाँट फटकार कौन लगाता है? सब समझाते हैं, और खासकर लड़की को। मतलब ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे, लेकिन जब उसके पापा ने ये बात बताई, तो टीचर को रियलाइज़ हुआ कि चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई बेस्ट फ्रेंड है, चाहे कोई भी है, लेकिन पेरेंट्स से ऊपर बच्चे की भलाई कोई भी नहीं सोच सकता। बस फ़र्क इतना रह जाता है बच्चे के सोचने का तरीका, या दूसरों के सोचने का तरीका, या कुछ हद तक ये कहूँ कि बच्चों को सामने जो बात है उसको देखने का नज़रिया, कई बार रियलिटी तक पहुँच नहीं पाते हैं। ये बात अब जो उसके पापा थे वो क्या करते हैं? ऐसे ही थोड़ा-सा एक बार उसने मना किया होगा, लेकिन ऊपर से सिफ़ारिश कोई बोल रहा था, तो फिर उसने गुस्से में बोला होगा। लेकिन उसके पीछे का रीज़न देखिए। रीज़न यही था ना कि अपने बच्चे की भलाई। उसको पता चलने से बात बिगड़ रही थी। कई बार होता है लाइफ़ में ऐसा, और ख़ासकर पेरेंट्स के साथ होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके साथ जब कुछ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जो रीज़न उनके लिए भलाई का ही होता है, लेकिन कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, पेरेंट्स ही हमारे दुश्मन हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जगह-जगह ये बात सुनने को मिल रही है। आप पेपर्स वग़ैरह में, और आजकल तो जैसे फ़ोन में ये खबरें वग़ैरह आ रही हैं कि लड़का-लड़की भाग जाते हैं, भाग कर शादी करते हैं। ज़्यादातर वही करते होंगे, कुछ तो बताते ही नहीं हैं, और कुछ बताते हैं, पेरेंट्स मना करते हैं तो वो भाग जाते हैं। पेरेंट्स का जो मना करने का रीज़न होता है, कुछ भी डाँट-फटकार लगाने का रीज़न होता है, बच्चे बेशक बड़े हो जाएँ। यकीन मानिए, आप कितनी भी बायोग्राफ़ी उठा लीजिए, कितना भी आप ये इतिहास उठा लीजिए, हर किसी के पीछे पेरेंट्स का जो रीज़न होता है बच्चे के लिए, वो उसकी भलाई के लिए होता है। कहीं आपने ऐसा सुना है कि नहीं, पेरेंट्स का ये लालच रहा होगा, यहाँ बच्चे की भलाई नहीं होगी? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता होगा। और अगर कुछ हद तक कई बार पेरेंट्स अगर ऐसा सोच लेते हैं, तो ये पॉइंट्स तो लाइफ में नहीं आना चाहिए कि भाग कर शादी करना। समझाना, बताना, अ, मम्मी को बताना अगर पापा क्रोध स्वभाव वाले हैं, या फिर बहन भाई को बताना, या कोई रिश्तेदार में ऐसा हो, उसको बताना। बात इंसान तभी बता सकता है, बच्चे तभी बता सकते हैं जब वो सही होते हैं। सिर्फ पेरेंट्स गलत होते हैं, मतलब पेरेंट्स कई बार समझ नहीं पाते हैं, तो बच्चे ज़रूर बताएँगे, और बताना चाहिए। लेकिन वहाँ नहीं बता पाते हैं, जहाँ उनको पता है वो गलत है, यहाँ गलती है। वो फिर क्या करते हैं, वो फ़ैसला कर लेते हैं जो उनके लिए सारी ज़िंदगी के लिए बोझ बन जाता है। बहुत सुनने को मिलती हैं ऐसी-ऐसी बातें। और ज़्यादातर है ना, छोटे बच्चे 20-22 साल तक की उम्र एज के वाले बच्चे इस तरह के कदम उठा रहे हैं। अगर आप सही हो,
तो आप उस बात को रख कर उस पर अड़ जाइए। शो होने दीजिए ना। अगर आप गलत नहीं हो तो शो होगी तो क्या दिक्कत है उसमें? अगर आस-पास मान लो ये हो जाएगा कि नहीं, आपको पेरेंट्स मार भी सकते हैं, लेकिन आप जब इतना बड़ा फैसला करोगे, तो इतना भी थोड़ा-सा सेफ्टी कर लेना। वो थोड़ा दिमाग भागने में लगा रहे हो ना, वो थोड़ा-सा यहाँ लगा देना कि सेफ्टी कर लेना, लेकिन बात रखो। ऐसे इसमें क्या है कि ये नहीं है कि भी अब आप रक भाग जाओगे। अरे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं फिर, और जगह-जगह सुनने को मिल रही हैं बातें। एक बात बड़े कहते हैं और सुनने में भी आता है, रेस्पेक्ट शब्द होता है इज़्ज़त। सच में इज़्ज़त होती है हर परिवार की, और वो इज़्ज़त बच्चों के संस्कार से ही शुरू होती है और बच्चों के संस्कार पे खत्म हो जाती है। अपनी पसंद से शादी करना गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आप जब ये कदम उठा रहे हो ना, तो वहाँ आपकी सोच या डिसीज़न लेने का जो तरीका होता है, वो गलत हो जाता है। पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं इन मामलों में, और कई बार जो ये मैंने एक घटना आपको बताई है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सिर्फ़ एक साइड पे सोच पाते हैं। हर बात के 2 पक्ष होते हैं। दोनों तरह दोनों पक्षों को सामने रख के तभी डिसीजन लेना चाहिए। और पेरेंट्स मोस्टली अगर बच्चे को धमका रहा है, अगर बच्चे को कुछ करने से रोक रहा है, तो यकीन मानिए थोड़ा-सा नज़रिया चेंज करके सोचिए, देखिए, थोड़ा-सा टाइम देकर। उसके पीछे है ना, यही होता है बच्चे की भलाई, दूसरा रीज़न नहीं मिलेगा आपको। और आप कई बार ये सुनने को मिलता है, नहीं इनकी तो इज़्ज़त, ये तो इज़्ज़त पे के पीछे पड़े हुए हैं, इसमें क्या इज़्ज़त बनेगी? या कुछ ये धन के पीछे पड़े हुए हैं, धन के लिए कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं, कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं ऐसे, तो आप ऐसे भागिए मत, उस बात का सामना कीजिए ना। अगर वो गलती कर रहे हैं, आपको पता है कि झूठी इज़्ज़त के पीछे पड़े हैं या पैसे के पीछे पड़े हैं, तो ये बात तभी सही होगी जब आप बात बिल्कुल अरे 20-25 साल या प्लस जो बच्चा है और वो इतना बड़ा कदम उठा रहा है, तो वो डट कर पेरेंट्स के सामने डटकर कोई ऐसी आपत्ति नहीं आएगी, और उस चीज़ को सही कर रहे हो आप, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल सामने होकर कीजिए, भागिए मत। भागते कायर हैं, भागते वो हैं जो गलत होते हैं। और रही बात ये प्यार वार व्यार की भी प्यार हो जाता है, ये ठीक है, ठीक कोई बात नहीं, आप कुछ दिनों तक रुक जाइए, टाइम लीजिए, धीरे-धीरे बात कीजिए, कामयाब हो जाइए। वो प्यार साइड में लेके चलिए ना, क्या दिक्कत है? और जब टाइम के अकॉर्डिंग जैसे ही चांसेस मिलते हैं, मतलब तब उस बात को रोक दीजिए। देखो मेरा सिर्फ़ कहने का मतलब ये है कि प्यार के साथ समझदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो पेरेंट्स के साथ ही हो सकती है। पेरेंट्स को मनाया भी जा सकता है, या मनाया नहीं जाता, पेरेंट्स गलत हैं, तो फेस किया जा सकता है। भागना सॉल्यूशन नहीं है ज़िंदगी का, और लाइफ़ सेट करते हो ना उस समय, उसमें तो भागना बिल्कुल ही आपके लिए, जो बच्चे भाग रहे हो उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है।